नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेंस डे में आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी थीम जिसको कवर करने से आप जनरल स्टडीज 1, 2, 3 और एसए में एडवांटेज प्राप्त कर सकते हैं। टू सम एक्सटेंट एथिक्स में भी आपकी मदद कर सकती है। मेरा नाम है आयुष रैना और मैं आपसे हर दोपहर 12 बजे मिलता हूं और डिस्कस करता हूं कि प्रीलिम्स की तैयारी करने से पहले कौन सी चीज़ें जो है आप मेन्स के लिए रेडी करके रख सकते हैं इस महीने के अंदर अंदर। प्रीलिम्स 2025 में 159 डेज का टाइम रह चुका है और अगर मैं जनवरी 31 तक मेंस की तैयारी कंटिन्यू रखना चाहता हूं तो उसमें अब लगभग 6 हफ्ते का ही वक्त बचा हुआ है। इन 6 हफ्तों में मैं बहुत सारी थीम्स आपको बताता हूं कि कौन सी आप प्रिपेयर करके रखें। आज जो मैं थीम बता रहा हूं दैट थीम नेम इज पॉवर्टी, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो ओवरऑल थीम है, अगर इसको आप देखोगे तो ये स्प्रेड अक्रॉस है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। अगर जनरल स्टडीज 1 की बात करते हैं, जीएस पेपर 1, तो वहां पे रोल ऑफ विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज, इसके अंदर ये चीज कवर होती है। इसके ऊपर सवाल आ चुके हैं जीएस 1 के अंदर भी। जीएस 2 में तो ये क्लियरली 2 पॉइंट्स ऑफ द सिलेबस में दिखती है। एक डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है डेवलपमेंट का, क्या डोमेन्स होते हैं, है ना, क्या अप्रोचेज हो सकती है डेवलपमेंट की। इसमें लिबरल, नियो लिबरल, है ना, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स, है ना, किस तरीके से ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की मदद से आप डेवलपमेंट कर रहे थे, सोशलिस्ट मॉडल फॉलो कर रहे थे, गवर्नेंस को कैसे यूज़ किया जा सकता है डेवलपमेंट के लिए, और फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस या फॉरेन एड को कैसे डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया गया। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है। सभी स्टेक होल्डर्स जो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर सरकार, प्राइवेट सेक्टर यानी कि बिजनेसेस, एंटरप्राइजेस, कॉरपोरेट्स, और सिविल सोसाइटी या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओज, डोनर्स, चैरिटीज, ट्रस्ट, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं और ये पूछे भी गए हैं। दे हैव बीन आस्क्ड हिस्टोरिकली। सेकेंडली, जीएस 2 में ही दूसरा टॉपिक जो है वो डेवलपमेंट के इश्यूज और सोशल सेक्टर सर्विसेज को डील करता है, स्पेसिफिकली 3 चीज़ों में, हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स भी हेल्थ एजुकेशन ही है, लेकिन साथ में इसमें स्किल डेवलपमेंट का एस्पेक्ट भी ऐड हो जाता है, लेबर का भी एस्पेक्ट ऐड हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल की बात यहाँ पे होती है। और पावर्टी और हंगर से जुड़े जितने भी इश्यूज है वो इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। जनरल स्टडीज 3 में इंक्लूसिव ग्रोथ की जब बात होती है तो ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से किया जा रहा है, क्या सभी सेक्शंस और सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को ये चीज़ें, ये पर्टिकुलर ग्रोथ के बेनिफिट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। साथ ही साथ क्या हम इसमें एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी इंक्लूड करके चल रहे हैं, पोल्यूशन को इंक्लूड करके चल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और गेनफुल स्किल डेवलपमेंट को इंक्लूड करके चल रहे हैं, हेल्थ आउटकम्स को इंक्लूड करके चल रहे हैं। घुमा फिरा के सारी की सारी सुई वही 7-8 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर आ जाती है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चंस की लिस्ट बताऊं तो क्वेश्चंस की लिस्ट नेवर एंडिंग है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीएस 2, देन जीएस 3, देन जीएस 1। वी हैव अ होल लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थीम। जैसे 2023 में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर 2023 का सवाल है दैट द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस हैज बीन इनएडिक्वेट अटेंशन पेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया, सजेस्ट मेजर्स दैट कैन एड्रेस दिस inadequacy. Again, divide the question into 2 parts. First is a statement, but you have to address this statement. You cannot ignore this statement entirely. You have to substantiate that human resource development यानी कि education, health और skill development में इंडिया उस पायदान पर नहीं है जो वो अपने कंटेम्परीज के साथ compete कर सके। For that you can quote a lot of data and facts from different indices, reports, rankings. तभी जब भी मैं आपको मेंस की तैयारी के लिए करने के लिए कहता हूं और थीम वाइज तैयारी करने के लिए कहता हूं, उसका एडवांटेज ये है कि आप उससे जुड़ी रिपोर्ट्स, रैंकिंग, इंडिसेस, फैक्ट्स को यूज कर सकते हो। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, स्किल डेवलपमेंट, इन सब के लिए आप एसर रिपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो जो प्रथम एनजीओ रिलीज करता है। आप चाइल्ड पावर्टी रिपोर्ट जो यूनिसेफ ने रिलीज की है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन यूज द डेटा फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th राउंड विच वॉज कंडक्टेड फ्रॉम 2019 to 2021 का ये डेटा आपको देता है। तो बहुत सारे आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए टू सब्सटैंशिएट द
करंट सिचुएशन और करंट सिनेरियो जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर देखी जाती है ना। इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर गैप रिपोर्ट, इन सभी चीज़ों का भर भर के आप इस्तेमाल करोगे टू सब्सटैंशिएट द क्लेम्स दैट आर बीइंग लेड, है ना। इसके साथ आप नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स का भी इस्तेमाल दे सकते हो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा निकाले जाते हैं। Otherwise, if you talk about this particular theme, is this particular topic, ये किसी एक रेफरेंस बुक में से आपको नहीं मिलेगा कि आप एक किताब पढ़ो और उसमें से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनका अप्रोच सारा का सारा अप्रोच, सेंट्रल अप्रोच डेवलपमेंट की तरफ आपको ले जा रहा है। फॉर दैट पर्सपेक्टिव यू हैव टू इंक्लूड सर्टन सोर्सेज इन योर प्रिपरेशन। ये सोर्सेज में सबसे पहले और सबसे प्राथमिक जो सोर्स है वो है योजना मैगजीन। योजना मैगजीन ने कई दफ़ा ऐसे टॉपिक्स कवर किए हैं जो गवर्नेंस ही नहीं बल्कि डेवलपमेंट के अंदर भी आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इवन इफ यू फाइंड अ गुड कोर्स, जैसे स्लीपी क्लासेस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोर्स है ना, जिसमें हमने ये सारे थीम वाइज कवर किए हुए हैं क्वेश्चन, इवन इफ यू फाइंड सच एन इनिशिएटिव, तो उससे आप बेनिफिट ले सकते हो। एक तो लिखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसका एक बढ़िया मॉडल आंसर आपको मिलेगा, वो कंटेंट की तरह इस्तेमाल होगा। आप देखोगे कि कवरेज इतनी बढ़िया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि आपको एडिशनल सिर्फ इसमें करंट अफेयर्स का एस्पेक्ट ऐड करने की जरूरत है, because they have asked questions about historical aspects, चाहे वो पॉवर्टी से जुड़े क्वेश्चंस हो, they have asked what the government schemes have been introduced historically and what can be changed, है ना। ये उन्होंने ये भी पूछा हुआ है कि प्रेजेंट वेलफेयर स्कीम्स में, गवर्नमेंट स्कीम्स में जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए उनमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या इश्यूज, क्या परसिस्टेंट प्रॉब्लम्स है, ठीक है। वो ये करंट इश्यूज, कंटेम्प्रेरी इश्यूज और पास्ट इश्यूज सभी चीजें आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कवर हो जाएगी, और उसमें बस आपने पिछले साल के जो करंट अफेयर्स पढ़ते हो गवर्नेंस के अंदर वो ऐड करने हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर आप बात करते हो, से फॉर एग्जांपल यहां पे बात आती है दैट डेवलपमेंट के लिए देयर इज अ कोऑपरेशन बिटवीन वेरियस सर्विस सेक्टर्स, तो बहुत सारी सर्विसेज हमारे देश के अंदर प्रोवाइड होती है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड होती है, दैट इंक्लूड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा। एजुकेशन सर्विसेज एक सर्विस है जो प्रोवाइड होती है, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड होती है, इनके बीच में तालमेल होना, कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज समथिंग दैट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग। अब इसका मैं एक बेहतरीन एग्जांपल आपको दे सकता हूं, जहां तक हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में हम दो सर्विसेज के इंटरमिंगलिंग की बात करते हैं, एक हेल्थ केयर सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाएं, और दूसरा फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि इंश्योरेंस की सर्विसेज। ये दो अलग अलग सेक्टर है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस की जब स्कीम की बात आती है आयुष्मान भारत की, तो ये दोनों कन्वर्ज होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कन्वर्ज होते हैं, कोलैबोरेट होते हैं, इसलिए इस स्कीम में कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सक्सेस प्राप्त हुई है। हाँ, इसमें फेलियर्स भी हैं, इसमें ड्रॉबैक्स भी हैं, मिसगिविंग्स भी है, लेकिन आप जब दो सर्विसेज को आपस में कोलैबोरेट करते हो तब बेहतर आपको नतीजे मिलते हैं। सेम गोज फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। आपने देखा होगा कि आंगनवाड़ी सेंटर्स को हब बनाया जाता है दोनों चीजों का, अर्ली चाइल्डहुड केयर यानी कि वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन का, और साथ ही साथ अर्ली जो बिफोर 6 इयर्स वाला जो स्टूडेंट है, बच्चा है 3 साल का, उसकी फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स को एक हब बनाया जा सकता है, जो कि अब मिशन सक्षम आंगनवाड़ी से किया भी जा रहा है। So you understand the context of the question has to be कि सभी stakeholders, private sector, public sector और NGOs, non-government organizations, they come together for one purpose, that is development. Development के ढेर सारे dimensions हैं जिनको आप explore कर सकते हो। अगर आप 8 से 10 पॉइंट तैयार करके रख लेते हो डेवलपमेंट के, then that means कि आप आंसर को dimensions दे सकते हो, that's all. ठीक है, इसी प्रकार से आप ये सारे क्वेश्चंस कवर करें, है ना। टेक 2 days फॉर दिस, 2 दिन लीजिए और जो भी आपके पास कंटेंट है उसको इसके साथ अलाइन कीजिए जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। सेम वे GS3 की अगर मैं बात करता हूं, जस्ट लुक एट GS3, तो इंक्लूसिव ग्रोथ में भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ 3 to 4 पेजेस। 3 से 4 पेजेस के नोट्स बना के रख लो और आप देखोगे कि रेपिटेटिव वैल्यू या रेपिटेशन वैल्यू कितनी ज्यादा है इस थीम की। 19, 20, 22, इवन 23 में इनडायरेक्टली इसके ऊपर सवाल पूछा गया है।
ठीक है। अगर आप अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को टेस्ट करना चाहते हो और ये देखना चाहते हो कि मैं कंसिस्टेंटली आंसर्स को इंप्रूव कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, या कर रही हूं या नहीं कर रही हूं, तो उसके लिए हमारा मेंस मेंटोरशिप बैच है, लास्ट वीक ऑफ एनरोलमेंट्स है, जिसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर बैच के अंदर आपको 2 क्वेश्चंस डेली मिलेंगे। 8 हफ्तों का टाइम है, ठीक है। अब ऑलमोस्ट 7 हफ्ते इसमें रहते हैं और इन 8-7 हफ्तों के अंदर आप डेली आंसर राइटिंग करोगे, एंड में फुल लेंथ टेस्ट भी लिखोगे, एंड वीकली लाइव डिस्कशन के साथ साथ वन-ऑन-वन डिस्कशन और मेंटोरशिप मेरे साथ आपका होगा, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं इस पर्टिकुलर जर्नी के अंदर। तो धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने का। एंड इफ यू वांट द एंटायर क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस चाहिए थीम वाइज, तो स्लीपी www.sleepyclasses.com पे जाओगे, वहां पे ना ये थीम वाइज अरेंज्ड है, तो डाउनलोड के सेक्शन में जाओगे, थीम वाइज अरेंज्ड है GS 1 2 3 4 के, वहां से क्वेश्चन उठाने और इनको प्रैक्टिस करना शुरू करना है। सून आई विल बी कमिंग विद अ वीडियो ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि किसी क्वेश्चन को देखते हो तो कैसे उसको पार्ट्स में डिवाइड करके फटाफट से 1.5 से 2 मिनट में उसका स्ट्रक्चर इमेजिन कर लेना है, और लिखते लिखते फिर इंप्रोवाइज कैसे करना है। आई विल टॉक अबाउट दैट इन एन अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।